आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर शिवपुरी मार्ग पर हुई दर्दनाक बस अग्निकांड घटना को लेकर मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन द्वारा इंदौर प्रेस क्लब में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन पदाधिकारियों ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए मृत मासूम बच्चे को श्रद्धांजलि अर्पित की और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं प्रकट की। एसोसिएशन ने कहा कि घटना पूरे यात्री परिवहन उद्योग के लिए अत्यंत पीड़ादायक और झकझोर देने वाली है। एसोसिएशन की ओर से बताया गया कि हादसे का शिकार हुई बस पूरी तरह नई थी और उसके सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे फिटनेस, परमिट, टैक्स और अन्य वैधानिक अनुमतियां पूरी तरह वैध और अद्यतन थी। बस नियमित रूप से उसी मार्ग पर संचालित हो रही थी और उसमें यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण भी उपलब्ध थे। पत्रकार वार्ता में घटना की जानकारी देते हुए बताया गया कि हादसे के समय बस मक्सी के समीप एक ढाबे पर खड़ी थी। उसी दौरान अधिकांश यात्री एवं बस स्टाफ नीचे उतरकर भोजन कर रहे थे। इसी बीच अचानक बस में आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। एसोसिएशन ने अत्यंत दुख के साथ बताया कि दुर्भाग्यवश एक मासूम बच्चा बस के भीतर सो रहा था, जिसकी जानकारी उस समय किसी को नहीं थी। जब तक लोगों को इसकी जानकारी मिली तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी और बच्चे को सुरक्षित बाहर नहीं निकाला जा सका। इस घटना ने सभी को गहरे सदमे में डाल दिया। पत्रकार वार्ता में एसोसिएशन ने हादसे के दौरान आपातकालीन व्यवस्थाओं पर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने बताया कि जिस स्थान पर यह दुर्घटना हुई वहां से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा स्थित है, जहां सामान्यतः एम्बुलेंस एवं अग्निशमन जैसी आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध रहना आवश्यक माना जाता है, लेकिन घटना के समय तत्काल ऐसी कोई सहायता मौके पर नहीं पहुंच सकी। एसोसिएशन का कहना था कि यदि समय पर आपातकालीन सहायता मिल जाती तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने स्पष्ट कहा कि कोई भी बस संचालक यात्रियों की सुरक्षा से समझौता नहीं करना चाहता। पूरा यात्री परिवहन उद्योग यात्रियों के भरोसे और विश्वास पर चलता है और सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। पत्रकार वार्ता में ये मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया कि BS6 तकनीक लागू होने के बाद देश भर में कई नई तकनीकी चुनौतियां सामने आई हैं। विभिन्न राज्यों में बसों और अन्य वाहनों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। एसोसिएशन ने कहा कि वाहन निर्माता कंपनियों और संबंधित तकनीकी एजेंसियों को ऐसे मामलों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। एसोसिएशन ने बताया कि यात्री सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने के लिए लगातार सुरक्षा ऑडिट, वाहन चालकों का प्रशिक्षण, विद्युत जांच, अग्नि सुरक्षा जागरूकता एवं नियमित तकनीकी निरीक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार एवं प्रशासन से मांग की गई है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र को और अधिक मजबूत किया जाए और टोल प्लाजा के आसपास अनिवार्य सुरक्षा सुविधाओं की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। अंत में मध्य प्रदेश बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने दिवंगत मासूम को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा बस उद्योग पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है। हमारा उद्देश्य ये है सर कि इस हादसे को लेके ये बस बनाने वाली कंपनियां जो है वो इस पे ध्यान दें और इसमें कोई सुधार करें कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है उसको कम से कम वो सुधार करके और नई टेक्नोलॉजी फिर से उसमें थोड़ा सुधार करें। कौन सी कंपनी में सर क्या ये टाटा की थी और लेकिन अभी जितनी हिंदुस्तान में जितनी बसें बन रही है, टाटा की, आयशर की, भारत बेंज की, मिलेंट की, इन सब में टेक्नोलॉजी एक ही आ रही है और इनमें सब में वायरिंग की तकलीफ है। आपको नहीं लगता है कि सभी बसों में फायर सेफ्टी की सुविधा होना चाहिए? सब में है। उसके बिना तो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती। अगर फायर सुविधा नहीं है तो उसमें गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं होती। अभी एक ये दुखद हादसा हुआ है जिससे हम लोग बहुत दुखी हैं, लेकिन अब होने पे किसका जोर चलता है। अब हम उसके कारण के तह पे जा रहे हैं, तो बस यही जानकारी मिल रही है कि अभी जो वर्तमान में जो गाड़ियां चल रही हैं BS6 मॉडल हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। शासन को इसके ऊपर ध्यान देकर इसके अंदर सुधार करवाना चाहिए ताकि आगे ये पुनरावृत्ति नहीं हो। अभी वर्तमान में लगातार सभी गाड़ियां BS6 बन रही हैं, तो ऐसे हादसों की संभावना बढ़ी हुई है। तो कुछ ऐसा उसके अंदर सुधार किया जाए कंपनी द्वारा या शासन द्वारा, उसके अंदर
कुछ ऐसी मांग की जाए या जो चेसिस बनाने वाली कंपनियां हैं उसके अंदर सुधार लाए ताकि भविष्य में ऐसे हादसे ना हो। शासन का कहना है कि BS6 मॉडल जो है वो उन्नत तकनीक से युक्त मॉडल है, उसके बाद में समस्या क्या आ रही है? एक्चुअली BS6 जो है वो यूरोप कंट्री के हिसाब से है जहाँ पे टेम्परेचर साल में 10-12 डिग्री रहता है, हमारे यहाँ पे 35-40 डिग्री रहता है। तो थोड़ा सा इसकी वजह से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि वहाँ पे वायरिंग गर्म नहीं होती, हमारे यहाँ पे वायरिंग गर्म होने की संभावना है। अब एक्चुअली ये हादसे अब होने लगे हैं, अब हम शासन से मांग करेंगे इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाए। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।